जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज देखेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय यानी उदाहरण संख्या 4। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 तक क्वेश्चन को कर लिए हैं, तो चौथा देखते हैं। ध्यान दिया जाए, सबसे पहला काम कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान दिया जाए, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें कोण B जो है समकोण है और tan A बराबर 1 दे रखा है। तो हमें सत्यापित करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। ध्यान दिया जाए, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है बंधु कि tan A बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। और हमसे कह रहा है कि आप सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग बोले, हम बताए हैं आप लोग को, तो त्रिकोणमिति का सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाकर लंब, आधार और कर्ण का मान निकालकर इसमें रखेंगे तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए, दे रखा है, हमने एक क्या कर लिया कि एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिया ABC। हाँ, अपने मन से समकोण त्रिभुज नहीं लेना है। जब कह रहा है तो ध्यान दीजिए, यहां पर दिया है कि कोण B समकोण होगा, यानी B 90 डिग्री ही होगा। चलिए, यह 90 डिग्री हो गया। B दे रखा है हमें भाई, क्या दे रखा है जी, दे रखा है कि tan A बराबर 1। अच्छा, जो दे रखा है यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, tan A का बात कर रहा है तो A के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। ये तो कर्ण होइबे करेगा और यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहां पर क्या है, A है। थीटा के जगह पर A है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। समझिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब। अच्छा, इसके बटा में कुछ नहीं तो एक कर सकते हैं, का कर सकते हैं ना। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब और बटा में आधार। तो लंब कितना है भाई, 1, आधार कितना है, 1। तो हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं क्या, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, तो AC बराबर क्या होगा, AB का मान कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर। BC का मान कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर। 1 जोड़ेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 जोड़ देंगे, कितना जी, रूट में 2 हो जाएगा। यानी AC का मान कितना हो गया, √2, यानी कर्ण हमारा कितना, √2 हो गया। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, लेके चलते हैं LHS, यानी 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1 लाना है। तो 2 गुणे साइन थीटा बराबर, ध्यान दीजिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब क्या है यहाँ पर 1 और बटा में कर्ण कितना है, यानी होगा क्या, BC बटा में AC गुणे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। फॉर्मूला लिखवा दिए है ना, यानी AB बटा में AC बराबर 1 हो जाएगा। यानी 2 गुणे BC का मान कितना है, 1, AC का मान कितना है जी, तो रूट में 2 गुणे AB का मान 1, AC का मान √2 बराबर 1। ध्यान दिया जाए, तो 2 गुणे 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1, 2 दूना के 4, रूट में कितना हो जाएगा, 4 बराबर 1। ध्यान दिया जाए, तो 2 गुणे 1/, अच्छा रूट में से 4 बाहर आएगा, कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कैंसिल बराबर 1, यानी क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1। यानी LHS बराबर हो जाएगा किसके, RHS के, जो कि यही हमें दिखाना था। चलिए, बात समझ में आ गई बंधु। चलिए नोट कर लीजिए, उदाहरण संख्या 5 एक बार पढ़ लेते हैं। त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है और OP बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो करे साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दिया जाए, सबसे पहले हमें दे रखा है एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। और जिसमें P जो है समकोण है, यानी P समकोण है, POQ कर लेते हैं। ध्यान दिया जाए,
यदि हमें लंब, आधार, कर्ण दिया रहे तो कुछ भी कहे किसी का मान निकालने के लिए तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा काम करेंगे कि लंब, आधार और कर्ण हमें क्या चल जाए, पता चल जाए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दे रखा है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर, बस एक ही दे रखा है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर ही दे रखा है। दूसरा यहाँ से ध्यान दीजिए क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि OQ माइनस OPQ बराबर 1। तो हम यहाँ से निकालें तो निकाल सकते हैं कि OQ माइनस में इधर जाएगा तो प्लस, यानी 1 प्लस PQ हो जाएगा। यानी OQ के जगह पर, OQ के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो रख सकते हैं 1 प्लस PQ रख सकते हैं ना। चलिए, और PQ के जगह पर PQ ही रहने देते हैं। और इस त्रिभुज में हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, समझिएगा। तो त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, तो यह कर्ण हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी OQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी PO का स्क्वायर, समझिएगा। तो इसका मान दे रखा है कितना, 1 प्लस PQ यानी 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर PQ का मान नहीं दे रखा है, छोड़ देते हैं, PQ स्क्वायर प्लस OP का मान हमें दे रखा है यानी 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखा जाए तो A प्लस B के होल स्क्वायर पे जा रहा है, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस B स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ हो जाएगा। A प्लस B के होल स्क्वायर पे बराबर PQ स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49। PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दिया जाए तो यह 1 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में बचेगा क्या, तो बचेगा 2PQ बराबर 7 7 49 हुआ था, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 1, यानी 2PQ बराबर 48 हो जाएगा। यह 2 से कटेगा तो कितना, 24 हो जाएगा, यानी PQ का मान कितना आ गया, 24 आ गया। PQ का मान कितना आ गया, 24 आ गया। तो यहाँ पर PQ का मान रख देते हैं तो 1 प्लस PQ का मान 24, यानी यह टोटल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 25, और यह आ गया 24। तो बताए थे ना बंधुओं कि बस लंब, आधार और कर्ण हमें पता चल जाए तो कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। आइए किसका मान निकालना है, समझिएगा। दिया है साइन क्यू थीटा, ध्यान दीजिए इसमें मेन चीज एक ही चीज होता है, थीटा मेन होता है। तो क्यू के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। बता रहे हैं जो भी कोण कहेगा उसके सामने वाला भुजा लंब होगा, कर्ण नहीं चेंज होगा, कर्ण रहेगा, लंब आधार चेंज होते रहते हैं। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएंगे, ये लंब हो जाएगा, समझिएगा थोड़ा सा। लंब ये कर्ण है, ये है, आइए आधार हो जाएगा। किसके लिए, बस क्यू के लिए ये लंब होगा, और कहीं कहेगा ओ के लिए तो लंब यह हो जाएगा। ओ थीटा का बात करें तो लंब यह हो जाएगा। इतना आप लोग को ध्यान देना है। चलिए अब समझिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, यानी P बटा H होता है। तो ध्यान दीजिए लंब क्या है, OP कहिए, OP बटा में कर्ण क्या है, OQ। ध्यान दीजिए इसका मान कितना, 7 बटा में 25, इसका मान निकल गया। इसी प्रकार दूसरा हमसे कह रहा है कि कॉस क्यू थीटा, तो कॉस के बात करें, क्यू का बात करें तो क्यू के सामने वाला भुजा लंब आधार। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है जी हमारा, PQ बटा में कर्ण क्या है, QO। ध्यान दीजिए या OQ कर देते हैं, अच्छा लगेगा, OQ। तो इसका मान कितना है, 24 बटा में 25। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही तक रहने देते हैं। कल देखेंगे हम लोग प्रश्नावली 8.1। ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से। कहीं भी दिक्कत होता है, डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर सर दिक्कत हो रहा है, यहाँ तेज पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा और फास्ट पढ़ाइए। जो भी आप लोग को परेशानी हो रहा है एकदम बोलिए। आप लोग कंटिन्यू लगे रहें एकदम। जैसे भोजन, अगर मान लीजिए कि एक दिन भोजन नहीं करिएगा तो कैसे आदमी जीवित नहीं रह सकता है, दिन पर दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि दिन पर दिन भोजन करते करते नहीं खाएगा तो खत्म हो जाएगा। इसी तरह पढ़ाई भी होता है, छोड़ते जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। इसलिए जिस तरह आप लोग टाइम से भोजन लेते हो उसी तरह टाइम से आप लोग क्या करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।